कल्पना कीजिए दुनिया का एक ऐसा इलाका जहां हर घंटे मिसाइलें गिर रही हैं, जहां ड्रोन आसमान में मंडरा रहे हैं और जहां से गुजरता है दुनिया का 20% तेल। यानी कि आप समझ गए होंगे कि मैं कहां की बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं मिडिल ईस्ट की, ईरान की। और अगर जिस तरीके से यहां पर जंग जारी है और ये जंग और बढ़ती है तो सिर्फ ये जंग मिडिल ईस्ट की नहीं रहेगी, पूरी दुनिया इससे हिल सकती है। और इसी बीच आपको बता दें कि ईरान ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। ईरान ने कहा है कि अगर ये जंग रोकनी है तो पहले हमारी 3 शर्तें माननी होगी। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या यह जंग खत्म होने की शुरुआत है या फिर यह असली टकराव की शुरुआत है। तो चलिए जानते हैं कि पूरी खबर क्या है। नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप, पर मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रही यह जंग अब 13वें दिन पहुंच चुकी है। इसी बीच आपको बता दें कि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियन ने पहली बार साफ साफ बता दिया है कि अगर जंग खत्म करनी है तो किन शर्तों पर होगी। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि इस युद्ध को खत्म करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और पहला रास्ता है ईरान के कानूनी अधिकारों को मान्यता दी जाए, दूसरा है जंग में हुए नुकसान का मुआवजा दिया जाए, और तीसरा भविष्य में ईरान पर हमला ना हो इसकी अंतर्राष्ट्रीय गारंटी दी जाए। यानी साफ संदेश दिया गया है कि अगर ये 3 बातें नहीं मानी गई तो जंग खत्म होने की उम्मीद मत रखिए। लेकिन अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या अमेरिका और इजराइल ईरान की ये शर्तें मान सकते हैं? क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो यह सिर्फ एक युद्ध विराम नहीं होगा, बल्कि यह मिडिल ईस्ट की पूरी शांति संतुलन बदल सकता है। बता दें आपको कि यह पूरा संघर्ष 28 फरवरी को शुरू हुआ, जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर के ईरान पर एक संयुक्त हमला किया। उस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई की मौत हो गई। इसके बाद ईरान ने जवाबी हमला किया। इजराइल के कई शहरों पर ड्रोन और मिसाइलें दागी गईं, और साथ ही साथ जॉर्डन, इराक और खाड़ी के कई देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया गया। और अब यह जंग सिर्फ ईरान और इजराइल तक सीमित नहीं रही है। ईरान ने खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, जैसा कि मैंने पहले ही बताया। और इसके बाद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने भी इस पूरे मामले पर हस्तक्षेप किया। बहरीन की तरफ से बताया आपको कि एक प्रस्ताव पास हुआ जिसमें कहा गया कि ईरान तुरंत खाड़ी देशों पर अपने हमले रोके। इस प्रस्ताव को 13 वोट मिले। रूस और चीन ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। यानी कि वैश्विक राजनीति में भी इस जंग को लेकर के साफ साफ ध्रुवीकरण दिख रहा है। इस जंग का असली खतरा मिसाइलों से भी बड़ा है, और वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। बता दें आपको कि यह वही रास्ता है समुद्र का जहां से दुनिया का लगभग 20% तेल गुजरता है, और अगर यह रास्ता बंद हुआ तो तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं, और इसका असर सीधे पड़ेगा महंगाई पर, वैश्विक बाजारों पर, और यह हर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। बता दें कि ईरान के राष्ट्रपति ने यह भी बताया कि उन्होंने रूस और पाकिस्तान के नेताओं से बातचीत की है और उन्हें भरोसा दिलाया है कि ईरान क्षेत्र में शांति चाहता है। लेकिन ईरान का कहना है कि शांति तभी संभव है जब जिम्मेदार देशों को जवाबदेह ठहराया जाए। लेकिन एक बात और है कि अंदर से एक और संकेत मिल रहे हैं। ईरान के संसद अध्यक्ष मोहम्मद बागेर ने कहा था एक दिन पहले कि ईरान सीज फायर नहीं करेगा। यानी ईरान की राजनीति के अंदर भी 2 तरह के संकेत दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ बातचीत की बात हो रही है, दूसरी तरफ युद्ध जारी रखने का संकेत है। ऐसे में पूरी दुनिया एक ही सवाल पूछ रही है कि क्या ईरान की ये 3 शर्तें जंग खत्म करने का रास्ता बनेगी, या फिर यह संघर्ष मिडिल ईस्ट को एक और बड़े युद्ध की तरफ धकेल देगा। क्योंकि अगर यह जंग लंबी चली तो इसका असर सिर्फ ईरान या इजराइल तक सीमित नहीं रहेगा, पूरी दुनिया इसकी कीमत चुकाएगी। इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? क्या अमेरिका ईरान की बात को मानेगा और इजराइल बमबारी करना बंद करेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कीजिएगा।